हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। शादी करके मैं अपने ससुराल में बहुत ही खुश थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसे मुझे ना चाहते हुए भी माननी ही पड़ी। मैं अपने पति और अपनी सासू माँ की बात को टाल ना सकी। वो मुझे जैसे कहते गए मैं वैसा ही करती गई। उस दिन पूरा दिन और रात पूजा चला। पूजा कुछ ऐसा हुआ कि मैं क्या बताऊं आप सबको। मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि पूजा के नाम पर मेरे साथ ये सब कुछ होगा। मैं पूरी रात उसके साथ रही। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम कृतिका है। मैं 24 साल की हूँ। कल पूरी रात मैं तांत्रिक के साथ रही। कैसे मेरे पति ने खुद कहा तांत्रिक के पास जाओ। मेरी सासू माँ बोली आज खुश कर देना तांत्रिक को, कोई नखरे नहीं करना, जितना खुश करेगी उतना अच्छा है। यहाँ तक मेरी सास और मेरे पति दोनों ने कमरे में भेजने से पहले मुझे समझाया कि जो भी बोले मना मत करना, जैसे कहे वैसे करना, नखरे नहीं दिखाना। मैं मना भी नहीं कर पाई और तांत्रिक ने वो सब मेरे साथ किया जो कभी मेरे पति ने भी नहीं किया। मेरी शादी के 4 साल हो जाने पर भी जब कोई बच्चा नहीं हुआ तो डॉक्टर इलाज करवाया। डॉक्टर ने कहा ट्यूब ब्लॉक है। तांत्रिक से दिखाया तो बोला कि कोक बांध दिया है। और सच पूछिए तो मेरा पति सही से कुछ कर ही नहीं पाता है। जब सही से कुछ होता नहीं तो बच्चा कैसे होगा। बच्चा होने के लिए सब ठीक होना भी जरूरी होता है। दोस्तों, दिक्कत क्या है वो सिर्फ मुझे पता है, पर समाज भी ठीक है, डॉक्टर भी ठीक है और तांत्रिक भी ठीक है। सब अपने तरीके से ही कहेंगे क्योंकि सबको ही अपना काम निकालना है। दोस्तों, जब मेरी सासू माँ तांत्रिक से मिलकर आई तो अपने बेटे को बताई कि तांत्रिक कह रहा है पूरी रात पूजा करना पड़ेगा अपने घर पर। उन दोनों में काफी विमर्श हुआ और वो दोनों राजी हो गए तांत्रिक से तंत्र साधना के लिए। वो दोनों फिर मुझसे बोले देखो बहू, हम डॉक्टर को भी दिखाएंगे और तांत्रिक को भी, ताकि जल्द से जल्द तुम्हारी सूनी गोदी में किलकारियां गूंजे। मैं ना सोचते हुए भी मना नहीं कर पाई और तैयार हो गई। बोली जो करना है करो, क्योंकि मुझे पता है मेरी कोई कदम उठाने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा मायका भी कमजोर है। माँ है नहीं, पापा किसी और औरत के चक्कर में पागल हुए पड़े हैं। भाई है जो खुद ही भाग कर एक दूसरी जात के औरत के साथ शादी किए हैं। तो आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊं। दोस्तों, तांत्रिक आया और बोला शनिवार के दिन पूजा होगा। उन्होंने कई सारे सामान मंगवाए और बोले ये आप पहले से ही ले आना, और हाँ, आप माँ बेटे दिन भर पूजा में तो रहना, पर रात्रि पूजा में आप लोग नहीं रहेंगे, सिर्फ बहू ही रहेगी। आप दोनों घर में नहीं रहोगे। मुझे पूरा घर बांधना है और बहू का कोख खोलना है। मेरे पति और सास दोनों ही मान गए। बगल में ही एक होटल है, वही उन्होंने कमरा बुक कर लिया रात के लिए। शनिवार के दिन पूजा दिन भर चलता रहा। तांत्रिक बहुत ही हट्टा कट्टा इंसान जो 30 साल के करीब का था। बड़ी बड़ी मूछें, दाढ़ी, बाल और गठीला बदन, लंबा चौड़ा आदमी था। काला कपड़ा पहनकर पूजा दिन भर किया। वो मुझे शनिवार के दिन पूरा सर सवर कर रहने को कहा। मैं भी करवा चौथ की तरह ही सजी सवरी दिन भर बिना अन्न जल के रही। रात में वो मुझे छत पर ले जाकर रात्रि पूजा के लिए तैयार किया। चारों दिशाओं में जल डाले, दीपक जलाया और चारों दिशाओं में सरसों और नमक छिड़का। नीचे आकर मुझे पानी पिलाया और फिर हम चारों भोजन किया। भोजन के बाद मेरी सास और मेरे पति सोने होटल चले गए। अब मुझे कमरे में ले गया, अगरबत्ती धूप जलाया।
51 दीपक जलाए और कई सारे रंगोली की तरह बनाया फर्श पर। कमरे में एक साइड गड्ढा लगाया। पूरा कमरा दिव्य और भयानक लग रहा था। वो मंत्र कहने लगे और मुझे अपने पास बैठा लिया। उसके बाद वो मुझे लेटा दिया वही दीपक के पास। अब मुझे लगने लगा कि आज रात यही सब चलेगा और मैं चाह कर भी मना नहीं कर सकती। तो मुझे लगा साथ देने में ही फायदा है। मैं भी विरोध किए बिना सब कुछ करवा रही थी। फिर उसने कुछ पिया और मुझे भी पिलाया। बोला प्रसाद है। मैं भी नशे में आ गई, वो भी नशे में था। और फिर उसने मेरे दोनों कंधों को पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और मुझे चूमने लगा। वो भी मदहोश हो गया और मैं भी। वो मुझे लगातार किस करता गया। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं उसे रोक नहीं पाई। मुझे भी अब अच्छा लगने लगा था। मुझे तो जन्नत में पहुंचा दिया था उसने। पूरी रात मुझे 4 बार तक उसने। अब क्या बताऊं आप सबको। और सुबह 5 बजे मुझे अंतिम बार मेरे साथ वो सब हुआ। फिर हम दोनों बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर आए। फिर उसने पूजा किया। करीब 8 बजे मेरे पति और सासू माँ आई। मुझे पहली बार किसी मर्द ने खुश किया, भले ही वो तांत्रिक ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।